Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं स्कॉर्पियोस वृश्चिक राशि आपके लिए मार्च मंथ क्या लेके आ रहा है, किस मोड में आप रहने वाले हैं। वृश्चिक राशि मार्च मंथ में क्या आ रहा है आपके साइड। ओके, काफ़ी एक्साइटेड दिख रहे हैं। वैसे आपकी एनर्जीज जो दिख रही है ना मार्च मंथ में, आप ना बहुत पीस ऑफ माइंड में रहने वाले हैं। मीन्स एकदम शांति आपको मिलेगी आपके माइंड में। जो इतने समय से कुछ प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं रिलेशनशिप में, करियर में, तो आपको आपके माइंड में बहुत कन्फ्लिक्ट चल रहा था इतने समय से, पीस मिलना शुरू हो जाएगा मार्च मंथ से। अभी कार्ड्स ओपन करेंगे तो पता चलेगा क्या आ रहा है स्कॉर्पियोज आपके साइड। ओके, फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं, स्टार्टिंग विथ 7 ऑफ वॉन्ड्स। मैं बोल ही रही हूँ ना, पीस ऑफ माइंड आपको मिलने वाला है। आपका ये जो ऑरा आपने बनाया हुआ है ना, ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव ऑरा है। आपने कुछ लोगों की एनर्जीज आ रही है कि आप मेडिटेट कर रहे हैं, स्पिरिचुअली एक्टिव हो गए हैं, तभी आप पॉजिटिव वाइब्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक बात का याद रखिए, देख रहे हो यहाँ पे 7 वॉन्ड्स कहीं ना कहीं आपके ऑरा में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, आपकी ही पास्ट मेमोरीज हो सकती है निगेटिव वे में, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगी, आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगी, आपके पीस ऑफ माइंड को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगी। तो मार्च मंथ में आपसे बोला जा रहा है, इन एनर्जीज को जितना हो सके रिलीज करिए। बहुत ज्यादा मेहनत से आप किसी टॉक्सिक पर्सन, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप को पीछे छोड़ गए हैं और मूविंग फॉरवर्ड का कार्ड है। एक्चुअली आप आगे बढ़ चुके हैं लाइफ में, लेकिन वही पर्सन, वही टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ में वापस से एंटर होना चाहेगी। तो मार्च मंथ में खास करके ध्यान रखना है, उस एनर्जी को अब आपको री एंट्री नहीं देना है ना। आपने ये जो बैरियर बना के रखा है ना लोगों के लिए, बना रहने दीजिए। ये बाउंड्री आपने जो ये सेट करके रखी है ना, इसको रहने दीजिए। हेल्दी बाउंड्री एक्चुअली आपकी। वैसे कार्ड शो कर रहा है कि यूनिवर्स, एंजल ने ना आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके रखा है, आपको प्रोटेक्टेड करके रखा है। तो किसी भी काइंड की एनर्जी आपको अफेक्ट नहीं कर पाएगी। और अभी तक आप मीन अपने आप को डिफेंड नहीं करते थे, तो आप डिफेंड करना सीख गए, या डिफीटेड फील ज़्यादा करते थे कि लोगों की बातों में आकर कुछ आपने ऐसे स्टेप्स ले लिए अपने करियर में हो, अपने वर्क प्लेस पे हो, अपने रिलेशनशिप में हो, जिसका आपको रिग्रेट चला आ रहा है ना, और डिफीटेड फील कर रहे हो, वो एनर्जी रिलीज हो रही है। सेल्फ बिलीव आपका मुझे स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहा है कि डिसिप्लिन्ड वे में आप आगे बढ़ोगे। वैसे ये कार्ड एक सरेंडर को भी शो करता है, तो आपने सरेंडर कर दिया है। यूनिवर्स, भगवान, जिसको भी आप मानते हैं, वही आपको संभाल रहे हैं, वही आपको आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। करियर वाइज दिख रहा है कि आप जहाँ पर जॉब करते हैं ना, वहाँ पर आपका लोगों के साथ अभी तक आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते थे, या कन्फ्लिक्ट हो जाता था, या कुछ ऐसे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते थे ना, जो आप मीन्स माइंड में उसके लिए प्रिपेयर नहीं थे। तो फाइनली मार्च मंथ में वो सारी नेगेटिव एनर्जीज रिलीज होंगी, है ना। आप अपनी पोजीशन को बनाए रखने के लिए डिफेंड करोगे, लोगों से आप आगे आके ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, मीन्स अपनी पोजीशन को आप डिफेंड करोगे। तो ये जो बाउंड्री आपने सेट की है ना, इसको रहने दीजिए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी शो करता है। तो अगर फाइनेंशियल वाइज आप वीक चले आ रहे हैं ना, तो आपके पास इतने सारी अपॉर्चुनिटीज, रिसोर्स आ रहे हैं कि फाइनेंशियली आप ग्रो कर सकें। ठीक है वृश्चिक राशि, और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड मार्च मंथ में। सेकंड जो कार्ड आया है वो है डेथ। डेथ बता रहा है रीबर्थ को, ट्रांसफॉर्मेशन को, ट्रांजिशन को। तो जो साइकिल चली आ रही है आपकी लाइफ में, कंप्लीट होकर एक नई साइकिल स्टार्ट हो सकती है। रे ऑफ होप आपको नजर आएगी। मीन्स अगर आपको लग रहा होगा कि रिलेशनशिप एकदम डिस्ट्रॉय हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है, या एंड हो चुका है, एक होप नजर आएगी कि वापस से चीज़ें रीस्टार्ट हो सकती हैं, रिकनेक्ट आप वापस से हो सकते हैं। ठीक है वृश्चिक राशि, तो कहीं ना कहीं ये कार्ड ना आपको बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहा है, हैप्पीनेस लेके आ रहा है। करियर में भी अगर आपको लग रहा है कि किसी करियर में आप जॉब कर रहे थे और आपको जॉब में एकदम लॉस मिल रहा है, तो उसमें आप गिफ्ट देख पाओगे, प्रॉफिट देख पाओगे, प्रमोशन के चांसेस भी बन रहे हैं। लोग आपको रिकग्नाइज करेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि आप में जो ट्रांजिशन आया है ना, ये लोगों को ज़रा शॉकिंग लगा है, क्योंकि आप अभी तक थोड़ा निगेटिव वे में चीज़ों को डील किया करते थे, या डिले वाली एनर्जी आपकी ऑलवेज रहती थी। तो उस डिले वाली एनर्जी को आपने रिलीज कर दिया है। एट द मोमेंट आप डिसीजन लेना सीख गए हैं, अपने लिए स्टेप लेना सीख गए हैं। ये कार्ड चेंजेस को भी शो कर रहा है। तो आपकी लाइफ में मार्च मंथ में चेंज आएगा। जो रिपीटेड
निगेटिव पैटर्न्स आपकी लाइफ में चले आ रहे हैं रिलीज होंगे। और शायद आपको फियर चला आ रहा था अभी तक किसी भी चीज़ का, चेंज का ही फियर हो सकता है, तो वो फियर रिलीज हो रहा है। लेट गो कर दिया आपने कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक पीपल को। जॉब में आपकी मुझे ट्रांजिशन आते दिख रहा है, कुछ तो है आप जो चेंज कर रहे हैं। मनी मेकिंग प्रोसेस में आप जा सकते हैं, मीन्स आप किसी एक सोर्स से पैसा नहीं कमा रहे हैं, मल्टीपल सोर्सेस से आप पैसा जनरेट करने के बारे में सोच रहे हैं। वृश्चिक राशि वही आपको यूनिक बना रही है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप कर रही है, आपको ग्रो करने में मदद कर रही है, आपको आगे बढ़ा रही है। ठीक है, और देखते हैं मार्च मंथ में क्या आ रहा है वृश्चिक राशि आपके साइड। थर्ड जो कार्ड आया है टावर, टावर शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में पिछले कुछ 1-1.5 साल की एनर्जीज आ रही, आपने इतना डिस्ट्रक्शन देख लिया, इतनी निगेटिव एनर्जीज फेस कर ली है ना कि आप एकदम हार मान चुके थे चीज़ों से, है ना। करियर एकदम ज़ीरो हो चुका था, रिलेशनशिप तो सेपरेशन हो चुका था, तो ये एनर्जीज फाइनली ट्रांसफॉर्म हो रही है। डेथ क्यों आया है यहाँ मिड में, यही शो कर रहा है। तो ये टावर मूवमेंट से आप बाहर आ रहे हो फाइनली। जो 1-1.5 साल से आप फेलियर्स देख रहे हो, प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, कन्फ्लिक्ट ज़्यादा हो रहा है, उन सारी चीज़ों में शिफ्ट आएगा। ये कार्ड शो ही कर रहा है कि आपने कितना डिस्ट्रक्शन फेस किया है लाइफ में। जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ है तो कंस्ट्रक्टेड वे में आप आगे बढ़ पाओगे। सडन चेंज जो आपकी लाइफ में आते रहे, मैंने बताया ना, कुछ ऐसे नेगेटिव पैटर्न्स आपकी लाइफ में कंटिन्यूअसली बनते चले जा रहे हैं 1 से 1.5 साल की एनर्जीज में, कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, इतना ज़्यादा निगेटिविटी में जा चुके हैं, ओवर थिंकिंग में जा चुके हैं कि आपको लग रहा है कि आप उससे बाहर नहीं आ पाएंगे। लेकिन मैंने बताया ना, ये कार्ड ट्रांजिशन को शो कर रहा है ना। जितना डिजास्टर आपकी लाइफ रहनी थी रह चुकी है, जितनी प्रॉब्लम्स आनी थी आ चुकी है, आपका ऑरा पॉजिटिव है, शिफ्ट आ रहा है। कार्ड ना एक वीक रिलेशनशिप को भी शो कर रहा है, तो आपके रिलेशनशिप अगर वीक रहा है या जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से निकला है वो ओवरकम कर पा रहे हैं आप। मे बी आपको अभी अभी किसी चीज़ का लॉस भी हुआ है, आपके फैमिली मेम्बर में हो सकता है, करियर में हो सकता है, आपके पर्सन का हो सकता है, जॉब का हो सकता है। तो जिस भी लॉस वाली एनर्जी से आप डील करते आ रहे हो ना, उसमें रिकवरी आ रही है, उसमें आप हील हो पा रहे हैं, है ना। फाइनेंशियली भी आपको एकदम लॉस लगा हुआ है ना, तो प्रॉफिटेबल बनने की आप कोशिश कर। 7 ऑफ वॉन्ड्स तो पहले ही बता चुका है कि आप कितना ग्रो कर रहे हैं, कितनी प्रोस्पेरिटी आपकी लाइफ में आ रही है। अगर सिंगल होंगे ना तो आपके लिए एनर्जी आ रही है, कोई भी रिलेशनशिप में जाने से पहले, किसी भी रिलेशनशिप में कमिटमेंट देने से पहले सोच विचार कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे टावर प्रेजेंट है। ऐसा ना हो कि आपको रिग्रेट हो। जब तक आप पूरे तरीके से उसको एनालाइज ना कर लें और अपने इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग ना कर लें, तब तक आपको किसी भी रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, छोटा सा एक अलर्ट है आपको टावर के साथ। वैसे तो ये आपकी पास्ट एनर्जीज को बता रहा है, कुछ भी आपके फ्यूचर में टावर काइंड की एनर्जी नहीं मैनिफेस्ट हो रही है, लेकिन फिर भी आपको तो अवेयर रहना है। हिंट तो आपको यहाँ मिल ही गई है, छोटी सी ही सही, तो अवेयरनेस लेके आइए, चीज़ों को एनालाइज करना शुरू करिए। क्यों हो रही है प्रॉब्लम्स, क्यों आ रही है इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस, कुछ तो उसका रीज़न होगा। और जब आप रीज़न को समझ पाएंगे ना, तो आप उस डिस्ट्रक्शन को ही एलिमिनेट कर देंगे, है ना। तो कई बार ना आप सिर्फ बैठ के सोचने से आपकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व नहीं होंगी, आपको आगे आके स्टेप लेना पड़ेगा। लास्ट कार्ड और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। लास्ट कार्ड क्या आ रहा है, जजमेंट आया है। तो ये कार्ड थोड़े से एडजस्टमेंट को शो कर रहा है। आपको अगर थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है तो करिए, और जो भी आपने अभी तक स्ट्रगल्स देखे ना, उसका रिवॉर्ड आपको मार्च मंथ में मिलेगा। अपने सोल पर्पस को आप समझ पा रहे हैं, स्पिरिचुअली मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हैं। मीन्स आप समझ पाओगे कि चीज़ें अगर वर्कआउट नहीं हो रही हैं लाइफ में तो उसका रीज़न क्या है। टेंशन लेने से नहीं आप समझ पाओगे, लेकिन जब तक आप उसके डीपर लेवल तक नहीं जाओगे, क्यों अराइज हो रही है टेंशन, तब तक समझ नहीं पाओगे। तो वो चीज़ आप में बिल्ड हो रही है। डेप्थ तक आप जाके देखोगे कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है ना। रिलेशनशिप हो चाहे करियर हो, आप रूट्स पे काम करने वाले हैं, बेस पे अपने काम करने वाले हैं, तभी आप स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी के पिलर्स बना पाएंगे। ओके, तो कहीं ना कहीं ये कार्ड एक ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी को ही शो कर रहा है। बॉटम से व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया, ये आपके लकी चांसेस को शो कर रहा है। तो आपको ऐसा फील होने वाला है ना मार्च में कि पार आपको दे दी गई है। टाइम आपके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप उसे यूटिलाइज ना कर पाए फिर उसमें कुछ नहीं हो सकता है। ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी प्रेजेंट है, सही गलत का आप डिसीजन ले पाओगे। एक हैप्पीनेस, कोई विश है, कोई डिजायर है जो आपकी मुझे फुलफिल होते हुए दिख रही है।
कुछ रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आप आ सकते हैं। कोई नया करियर, नया बिजनेस या किसी नए रिलेशनशिप में भी एंटर हो सकते हैं, जो आपको अल्टीमेटली हैप्पीनेस प्रोवाइड करेगी। टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। बैलेंस आप बहुत अच्छा बना रहे हो। देख ही रहो ये पर्सन कितना अच्छा बैलेंस बना रही है। तो आपका करियर हो, रिलेशनशिप हो, आपकी जॉब हो, बिजनेस हो, सारी चीजों में आप बैलेंस बना रहे हो। फैमिली एटमॉस्फेयर मुझे पॉजिटिव दिख रहा है। जो आपका कन्फ्लिक्ट हो जाया करता था ना, अभी तक पीछे छोड़ रहे हैं कन्फ्लिक्ट को। अभी देखते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है मार्च मंथ में आपके सही वृश्चिक राशि। ओवरऑल कार्ड आया है स्ट्रेंथ। तो मैं पहले बता चुकी हूँ, काफी स्ट्रेंथ, काफी पावरफुल पर्सनैलिटी आपकी बनने वाली है। स्पिरिचुअल एनिमल भी है एलिफेंट, तो आप मुझे स्पिरिचुअली एक्टिव दिख रहे हैं। कुछ ऐसी चीजों का यूज कर सकते हैं जो आपके ट्रस्ट को इंक्रीज करेगा भगवान को लेकर, है ना। इनर पावर मुझे इंक्रीज होती है दिख रही है। इंट्यूशन काफी स्ट्रांग रहने वाला है। ब्लेसिंग आपको प्रोवाइड की जा रही है। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं यहाँ पर। और क्या चाहिए आपको, है ना। तो स्ट्रेंथ को बना के रखना है। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं मार्च मंथ में। क्या आ रहा है आपके साइड स्कॉर्पियोस। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। इससे अच्छा मैसेज आई डोंट थिंक ये आ सकता है। आपको बोला जा रहा है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। कुछ ऐसी चीजें जो आपको लग रहा है वर्कआउट नहीं होंगी, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आप बने रहोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी चीजें चेंज होंगी, शिफ्ट आएगा। आपको इम्पॉसिबल जैसी चीजों में भी बिलीव करने को बोला जा रहा है। अगर आपका बिलीव सिस्टम स्ट्रांग होता है ना, तभी आप चीजों को अचीव कर पाते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि ऐसे थॉट्स अपने माइंड में लेके आए जो कभी कंप्लीट ही नहीं हो सकते हैं। फिर आप ये सोचने लगे कि इम्पॉसिबल ऐसी चीज भी आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो वो ही थॉट आपको माइंड में बिल्ड करने हैं जिसके लिए आप काम कर सकते हैं। ये आपको पता है कि आप एफिशिएंट है कि उस गोल तक पहुंच पाएंगे, तब उसके बारे में विजुअलाइज करिए, है ना। अननेसेसरी थॉट्स नहीं लेके आने माइंड में, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। थॉट्स भी आपके वैलिड होना चाहिए। अब देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड्स में क्या आ रहा है आपके साइड। स्टे कनेक्टेड विद इन। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है अपने आप से कनेक्शन बनाना शुरू करिए। आप क्या चाहते हो, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप कहाँ पहुँचना चाहते हो, अपने करियर को कहाँ लेके जाना चाहते हो, रिलेशनशिप को कैसे डील करना चाहते हो, एनालाइज करने को बोला जा रहा है आपको। आपके माइंड में जो भी ट्रबलिंग क्वेश्चंस चल रहे हैं, यूनिवर्स, एंजल्स, भगवान उसका आंसर आपको प्रोवाइड करेंगे थ्रू इंट्यूशन। तो ध्यान दीजिए। अभी चेक करते हैं स्कॉर्पियोस मार्च मंथ में आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे कार्ड आ ही गया है। देखते हैं कौन सा स्टोन आया है आपके लिए। ये जो स्टोन आया है वो एंजलाइट स्टोन आया है। आपको मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ कम्युनिकेशन। तो आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो रहा है। कुछ मैसेजेस आपको रिसीव होंगे यूनिवर्स के थ्रू जो आपको आगे बढ़ाने में गाइड करेंगे, ठीक है। और आपका मीन्स लोगों के साथ मुझे बॉन्ड स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है। कुछ ऐसे कॉन्वर्सेशन आपके हो सकते हैं लोगों से जिनसे आपका पहले कन्फ्लिक्ट हो जाता था, लेकिन अगर अब आप बात करोगे ना तो उतना ही पीसफुल रेजोल्यूशन आपको मिलेगा। एंजलाइट आपको क्या मैसेज दे रहा है, ये ना आपके इंट्यूशन को स्ट्रांग करने को शो कर रहा है। अगर आप इसे यूज करते हैं तो आप अपने माइंड में एक पीस लाने का काम करेंगे। जो आपके थॉट्स एकदम वेव्स की तरह चलते रहते हैं ना, तो वो शांत वे में आप आगे बढ़ पाएंगे, माइंड को शांत कर पाएंगे। और माइंड अगर आपका पीस में रहेगा ना, तो उतना ही ज़्यादा आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होता है, उतना ही ज़्यादा आप मेडिटेट कर पाते हैं। एंजल्स आपको गाइड करते हैं ना। काफ़ी ऑब्जर्विंग काइंड के पर्सन हो जाते हैं। फिर मीन्स आपको रियलाइजेशन पहले से हो जाता है कि आगे आने वाले समय में क्या हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके इंट्यूशन के थ्रू है। स्पिरिचुअली आप एक्टिव हो पाएंगे, अपने सराउंडिंग के एटमॉस्फेयर को पॉजिटिव बना पाएंगे। जो भी नेगेटिव एनर्जीज चली आ रही है उसको आप रिलीज कर पाओगे। टावर काइंड की एनर्जी जो आप फंसे पड़े हैं ना इस टावर एलिमेंट में, इसको आप ब्रेक कर पाओगे, रिलीज कर पाओगे, ठीक है स्कॉर्पियोस। तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोन है ये और बहुत अच्छी एनर्जीज आपको प्रोवाइड करेगा, आपके ऑरा को पॉजिटिव रखेगा। ओके, तो आप चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।